बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, मछली सारा साल आपकी बेहतरीन दोस्त होती है। खास तौर पर सर्दियों में लंबी रातों के दौरान मछली का इस्तेमाल आपको सर्दियों के बदतरीन असरात से बचने में मदद देता है। मछली खाने से न सिर्फ आपके जिस्म को गर्मी मिलती है, बल्कि मछली में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा आपके जिस्म को बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने ये तो सुना होगा कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, बल्कि हम तो बचपन से सुनते आए हैं कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो में दूध के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा जो मछली खाने के बाद हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यानी मछली की ग़िज़ाइयत, उसके फ़वाइद और उसके साथ इस्तेमाल होने वाली चीजें जिनसे हमें परहेज करना चाहिए। अगर आप मछली खाने के बाद इन अशिया से परहेज नहीं करते तो जिल्द पर सफेद लेकिन बदनुमा धब्बों के अलावा मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी और बुखार तक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसलिए रिवायती तौर पर मछली खाने से पहले या बाद में दूध, दही, पनीर वगैरह खाने से मना किया जाता है। लेकिन दूध, दही, पनीर के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इल्म में होना जरूरी हैं। ये तकरीबन 16 इकसाम की वो चीजें हैं जो मछली खाने के बाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खुसूसन वो खवातीन जो अपनी जिल्द के हवाले से परेशान रहती हैं और मछली खाने के बाद इन 16 इकसाम की चीजों से लाजमी परहेज करें। ये कौन सी 16 इकसाम हैं और ये किस वक्त खानी चाहिए और किस वक्त नहीं खानी चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बल्कि ये भी वाजे करूंगा कि क्या मछली के बाद दूध पीने से जिल्द पर सफेद धब्बे बन जाते हैं और कौन सी ग़िज़ाएं एक साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन इकराम, शरीयत में कोई मुमानियत नहीं आती कि दूध और मछली मिलाकर खाने से कोढ़ की बीमारी हो सकती है। अलबत्ता हकीम और डॉक्टर्स हजरात लाजमी मना करते हैं कि दोनों को जमा करने से खून फासिद हो जाता है, जिससे बर्स वगैरह की बीमारी हो जाती है। बल्कि दूध के अलावा दही, शहद, सिरका, तेल, खीर, शरबत, बर्फ, आइसक्रीम, तरबूज, मूली, गन्ना, मसूर की दाल, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें प्रोटीन भरपूर मिकदार में पाई जाती है। दूध की तासीर सर्द है जबकि मछली की तासीर गर्म है। यही वजह है कि हिकमत और इलाज दोनों के तहत सर्द और गर्म तासीर वाली चीजें एक साथ खाने का रद्द अमल जाहिर होता है, जो जिल्द पर सफेद लेकिन बदनुमा धब्बों के अलावा मुख्तलिफ अकसाम की एलर्जी और बुखार तक की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसलिए रिवायती तौर पर मछली खाने से पहले या बाद में दूध, दही, पनीर वगैरह खाने से मना किया जाता है। अगर हम ग़िज़ाइयत और हाजमे के अमल को मद्देनजर रखते हुए बात करें तो मालूम होगा कि मछली और दूध दोनों ही प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाएं हैं, जिन्हें एक साथ खाने के नतीजे में हमारे निज़ाम हाजमा को दोहरी मेहनत करना पड़ती है। मतलब ये कि इन दोनों ग़िज़ाओं को हजम करने के लिए हमारे मेदे को एक साथ दो तरह की रतूबतें खारिज करना पड़ती हैं, जिसके नतीजे में मछली और दूध को एक साथ हजम करना भी मुश्किल हो जाता है। इसका पहला असर तो हमारे निज़ाम इंहज़ाम पर होता है, जबकि बीमारियों से बचाव का कुदरती निज़ाम इम्यून सिस्टम इस मनफी असर का दूसरा हदफ बन सकता है। इसीलिए दोस्तों, आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब मछली का इस्तेमाल करें तो ये प्रोटीन से भरपूर मिकदार में चीजों से परहेज करें, ताकि आप मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। ये सब कुछ तिब्बी एतबार से ममनू है। हदीस में या इस्लाम में इसकी तरफ कोई बात नहीं मिलती। मछली जब हजम हो जाए उसके बाद दूध पी सकते हैं। नाजरीन इकराम, एक साथ ना खाई जाने वाली अशिया आजकल हर जगह मौजूद हैं और इनका इस्तेमाल तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अपने स्वाद को मुख्तलिफ और नया जायका देने के लिए बाहर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स में लोग ऐसी चीजें बनाते रहते हैं और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में सही तरह से मालूम ना होने की वजह से और खुद भी मुसलसल ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते रहते हैं
हमारी बॉडी को सेहतमंद रखने वाली अशिया दूध, अंडा, दही, पालक, करेले, घी, बादाम और कई तरह के फल भी हमारे लिए मुहल्लक हो सकते हैं। यानी इन्हें खाने के बाद या पहले ऐसी अशिया खा ली जाएं जिनके साथ इनका मेल ना बनता हो। अगर हर तरह की कोशिश करने के बाद आपका वजन कम नहीं हो रहा या सब कुछ खाने के बावजूद आपका वजन बढ़ता नहीं है, अगर किसी भी तरह की बीमारी है, आप तवील वक्त से लड़ रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, तो हो सकता है आप खाने वाली अशिया को गलत वक्त पर या गलत अशिया के साथ मिलाकर खा रहे हों। एसिडिटी, गैस या बदहजमी, बालों का झड़ना, स्किन एलर्जी, मसे और स्किन पर सफेद दाग होना, सोराइसिस, एक्जिमा, सर्दी, जुकाम, सर दर्द और जोड़ों में दर्द होने के साथ साथ गले में खराश, फेफड़े और गुर्दों में कमजोरी, बवासीर, शुगर, यहाँ तक कि दिल से मुतल्लिक कई खतरनाक बीमारियां सिर्फ एक साथ ना खाने वाली अशिया से ही हो सकती हैं। एक साथ ना खाई जाने वाली अशिया में दही के साथ केला, गोश्त, मछली, टमाटर और माश की दाल जैसी अशिया के साथ दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और साथ में खाने को कभी भी बहुत ज्यादा तेज आग पर ज्यादा देर तक मत पकाएं। दही के साथ ज्यादा देर फलों के साथ मेल नहीं बन पाता, क्योंकि ठंडा होने की वजह से इसमें फलों को डालकर खाने से हमारी बॉडी में कफ की मिकदार को बढ़ाता है। ये कफ हमारे फेफड़ों में जम जाता है। माश की दाल, मछली और दही एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ा देता है। इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, उन्हें दही जैसी अशिया से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा रात के वक्त दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त दही खाने से खाना हजम होने की सलाहियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेट से मुंसलिक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा घी के इस्तेमाल में भी थोड़ा सा होशियार रहना जरूरी है। घी को कभी भी तांबे या कॉपर के बर्तन में ना रखें, क्योंकि घी का तांबे के साथ मेल होने पर घी पूरी तरह से खराब हो जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह बन जाता है। इसी तरह से घी और शहद को आपस में मिला दिया जाए तो ये जहर बन जाता है और इसका इस्तेमाल करने से काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सलाद में खाई जाने वाली कुछ आम अशिया भी गलत वक्त पर और गलत अशिया के साथ खाने पर हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, जैसा कि खीरा और टमाटर। ये दोनों ही सलाद के तौर पर आम खाए जाते हैं, इसलिए घर से लेकर होटल तक खीरे और टमाटर को सलाद में खाया जाता है। हाल ही में की जाने वाली एक रिसर्च के मुताबिक खीरे और टमाटर में पाई जाने वाले अज्जा एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, साथ ही इनके हजम होने का वक्त अलग होता है, जो कि हमारे पेट में मसला पैदा कर सकता है। इन दोनों को साथ में खा लिया जाए तो इन दोनों से मिलने वाले जरूरी ग़िज़ाई अज्जा तो हमें नहीं मिलते, बल्कि इसकी वजह से पेट भारी होने और पेट फूलने का मसला काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि खीरा और टमाटर एक साथ ना खाएं। कई लोग सलाद का इस्तेमाल खाना खाने के बाद करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सलाद ठंडा होने की वजह से खाने के साथ ही खा लेना जरूरी है, क्योंकि खाना खाने के बाद सलाद खाने से खाना हजम होने की सलाहियत कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से गैस और एसिडिटी हो सकती है। अगर सलाद में गाजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ लीमू इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गाजर में लीमू का रस डालकर खाने से पेशाब से मुंसलिक मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात बढ़ जाते हैं। सलाद में मूली शामिल होने पर इसे खाने के बाद दूध या केले का इस्तेमाल ना करें। शहद का इस्तेमाल घी, मूली और अंगूर जैसे फलों के साथ ना करें और इसे ऐसी चीजों में कभी भी मिक्स ना करें जिन्हें पकाया या गर्म किया जा रहा हो, क्योंकि शहद पकने या गर्म होने के बाद सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है। कहा जाता है कि सब्जी खाने वाले लोगों के मुकाबले में गोश्त खाने वाले लोगों में बीमारियां ज्यादा होती हैं, लेकिन सिर्फ गोश्त इस्तेमाल करने से बीमारियां पैदा नहीं होती, बल्कि इसे जब गलत वक्त पर गलत चीजों के साथ खा लिया जाता है तभी इसमें बीमारी पैदा होती है। मछली, अंडा, गोश्त जैसी अशिया के साथ दूध, दही जैसी अशिया बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जब भी आप खाना खाएं या खाना खाने के साथ साथ
या खाना खाने के बाद ठंडी चीजें जैसा कि कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम या फिर बहुत ज्यादा गर्म चीजें, चाय और कॉफी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से खाने से मिलने वाली ग़िज़ाई अज्जा तो खत्म होते ही हैं, लेकिन खाना भी सही तरह से हजम नहीं होता। कभी भी चाय या कॉफी जैसी गर्म तासीर वाली अशिया का इस्तेमाल करने के बाद ठंडा पानी या खट्टे और पानी वाले फलों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से गले का इन्फेक्शन और खांसी होने के खतरात बढ़ जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से शिफा अता फरमाए और बीमारियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।